अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस डिकेड काउंटर। अब इससे पहले हमने 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट पढ़ लिए, तो आपके पास अब हम डिकेड काउंटर देखने वाले हैं कैसे बनाया जाएगा। तो जनाब शुरू करते हैं सिंक्रोनस डिकेड काउंटर। अब डिकेड का मतलब 0 से 9 तक वाला हमने काउंटर बनाना है। तो इस अब आपके पास इस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये ट्रंकेटेड सीक्वेंस में होगा। ये लफ़्ज़ हमने क्यों लिखा है इसके अंदर? क्योंकि हम उसके मैक्सिमम जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो हासिल नहीं कर रहे। हम उससे पीछे ही रुक रहे हैं। चूँकि आपने 4 फ्लिप-फ्लॉप लगाए हैं तो आप जानते हैं हर फ्लिप-फ्लॉप एक स्टेट कहलाता है 2 की पावर n, तो ये 16 स्टेट्स बननी थी। मगर हम सिर्फ़ 0 से 9 ले रहे हैं 10 तक। तो इसका मतलब ये सिर्फ़ 1010 स्टेट तक जाएगा। जैसे ही ये स्टेट तक यानी आपके पास पहुँचेगा 9 तक, तो 1001 तक, तो वो 101 0 काउंट नहीं करेगा, बल्कि वो वापिस आ जाएगा किस स्टेट पे? 00 की स्टेट पे। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास सिंक्रोनस डिकेड काउंटर ट्रंकेटेड सीक्वेंस में काम करता है। जैसे मैंने बताया कि आपने एक बाइनरी काउंटर को कन्वर्ट करना है डिकेड में, तो ज़ाहिर है हमें उसके लिए कुछ सर्किट्स लगाने पड़ेंगे साथ में। तो आपके पास जब आपका फुल मैक्सिमम मॉडुलस तक आप काउंट करते हैं तो उसे फुल सीक्वेंस काउंटर कहते हैं। और जब आपका मॉडुलस लेस होता है मैक्सिमम पॉसिबल से, तो उसे ट्रंकेटेड काउंटर कहते हैं। अब आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं जेके को हाई किया है। अब आपकी बुनियादी शर्त यही है कि आपका जेके हाई हो और इधर से क्लॉक पल्स आए तब वो टॉगल करेगा। ये मोटी सी बात बस ज़हन में रखनी है कि टॉगलिंग कब होगी? जब जेके हाई होगा और उधर से क्लॉक पल्स आएगी। अब आपकी मर्ज़ी, आप पॉजिटिव एज के लिहाज़ से समझ लो या नेगेटिव एज के लिहाज़ से समझ लो। तो अब आपके पास इस जगह पे ये वाला एफ नॉट, तो एफ नॉट तो हर वक़्त ही टॉगल करेगा, हर क्लॉक पल्स पे ही टॉगल करेगा क्योंकि ये हाई है। तो हर क्लॉक पल्स पे ये टॉगल करेगा। तो इसका मतलब जे नॉट, के नॉट को तो आपने हमेशा हाई पे रखा हुआ है, 1 पे रखा हुआ है। तो इस इक्वेशन में आप क्या करोगे कि आपके पास जो जे नॉट है, के नॉट, उसको आप हाई लेवल पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक होगी बात? अब ये जो आउटपुट है, ये आप देखो क्यू नॉट, इसके अब Q1 के टॉगल करने के लिए क्या ज़रूरी है कि J1 K1 भी हाई पे हो और आपके पास जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी फिर ये टॉगल करेगा। मगर J1 K1 को कॉमन करके आपने एक एंड गेट दिया जिसकी एक इनपुट Q0 है, जबकि दूसरी एक इनपुट Q3 आ रही है यहाँ से। तो आप देखेंगे कि जब अगली क्लॉक पल्स आए और Q0 आपका क्या होना चाहिए? 1, ठीक है? और इधर से Q3 क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि Q3 के ऊपर मैंने बार लगाई है, 0 का मतलब 1 होगा तो 1 1 का मतलब 1 हो जाएगा, तभी हम उसे हाई मानेंगे। बात समझ गए? तो इसका मतलब इसके टॉगल करने के लिए आगे पल्स आगे आपके पास शिफ्ट करने के लिए J1 K1 का क्या होनी चाहिए यहाँ पे? Q3 बार। तो ये तो 1 आ गया, अब यहाँ पे भी ये 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है? तो ये 1 के तौर पे, हाई के तौर पे कंसीडर हो जाएगा। फिर अगली क्लॉक पल्स आएगी, तो अब इसकी जो आउटपुट है, वो अब आपने कैसे किया? आपने एक एंड गेट लगाया है Q0 Q3 का, जिसकी आउटपुट को आपने कनेक्ट कर दिया है J1 K1 से, जो FF1 के लिए आप काम कर रहे हैं। अब जब आप Q2 के लिए सोचोगे तो J2 K2, अब इसको भी तो हाई होना चाहिए ना। इसके हाई होने के लिए क्या चाहिए कि इसकी जो आउटपुट आ रही है, जिसे मैं Q1 कह रहा हूँ, तो वो आपके पास 1 होनी चाहिए। इधर से Q नॉट भी 1 होनी चाहिए। तो आपके पास Q नॉट, आपने एंड गेट लगा दिया इस जगह पे, ये 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये तभी टॉगल करेगा। तो सिंपल है, J2 K2 बराबर होगा जब Q नॉट Q1 आपके पास 1 आ जाएगी। फिर आपके पास इस इक्वेशन को भी जैसे मैंने कहा एंडिंग के थ्रू आपने कनेक्ट कर दिया है और उसकी आउटपुट आप उसे दे रहे हैं जो J2 K2 की इनपुट पे जाएगी। अब ज़रा इस पे देखते हैं कि इसको भी 1 होना चाहिए टॉगल करने के लिए। यहाँ से मुद्दा शुरू होता है कि जब हमने उसे रोकना है कि भई वापस चलो, 1001 से वापस जाओ 000 पे। तो अब जो सर्किट लगा है, 2 एंड गेट लग रहे हैं, एक ऑर गेट है, इनकी आउटपुट को हमने और जमा करके इसकी इनपुट पे दिया। अब ये 1 होगा तभी ये टॉगल करेगा और ये वापस देखो एक तरह से इसकी इनपुट पे आ रहा है, फीडबैक का कांसेप्ट आ रहा है। तो अब आपके लिए Q3 चेंजेस तभी होगा कि नेक्स्ट स्टेट से, कि जब आपका Q0 1 हो, Q1 1 हो, Q2 1 हो, जिसे हम स्टेट 7 कह रहे हैं। तो अब आपके पास Q0 1 हो या Q3 1 हो, जिसे स्टेट 9 कह लेंगे।
तो ये इक्वेशन अब आप इस तरीके से लिखते हैं Q0 Q1 Q2 प्लस Q0 Q3। अगर मैं इसको फिग के लिहाज से समझाऊँ तो ज़रा देखें कि आपके पास इधर से जो आउटपुट आनी है, वो क्या है Q1, ये क्या है Q2, मगर Q1 जो है वो किससे बनी? आपके पास जो है वो Q0 और Q1 से यहाँ पे आएगा Q1 Q0, वो जा रहा है इधर, यानी इस जगह पे आने वाली चीज़ है Q1 Q0, वो ज़रब खा रही Q2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1 Q0 Q2, यानी तीनों आ जाएँगे और इधर से Q0 गया, इधर से Q3 आया, ये ज़रब खा के यहाँ पे आ जाएगा Q0 Q3, ये और हो गया, और होने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से फ़ंक्शन को आपने एंड और और के ज़रिए कॉम्प्लीमेंट करवा लिया, यानी J3 और आपके पास जो J K3 है, इसको आपने 1 करना है, अगर आपके पास ये चीज़ 1 के बराबर आ जाती, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब आपके पास क्या है जनाब कि आप ये अरेंजमेंट डिटेक्ट करेगा, जैसे ही 1001 स्टेट आएगी यानी 9 आएगा, तो ये अपने आप को रिसाइकिल कर लेगा, यानी आपके पास नेक्स्ट पल्स पे ये 00 पे चला जाएगा। यानी अगर आप इस लिहाज से समझें कि Q0 हर पॉजिटिव एज पे टॉगल कर रहा है, Q1 हर 2 पे टॉगल कर रहा है, ये हर 4 पे टॉगल कर रहा है, ये आप देखिए 8वीं पल्स पे टॉगल कर रहा है। तो जैसे ही 9वीं स्टेट आई, ये सारा 000 पे चला गया, यानी वापस इस स्टेट पे चला गया। तो ये इसे हम कहेंगे ये एक डिकेड काउंटर बन गया। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही आपका 1001 आया तो ये वापस 00 पे चला गया। इसी चीज़ को ये जो चार्ट बना हुआ है इसको टेबल की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे पास डिकेड काउंटर के तौर पे काम करेगा, ये उसकी सर्किटरी होगा। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।